स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। लेकिन अगर ये पता लगाना है कि ये फैन कितनी तेजी से घूम रहा है या कितना स्लो घूम रहा है, तो इसके लिए हम डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। यही आज हमारा टॉपिक है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तल्हा उबैद और आज हम चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है एंगुलर वेलोसिटी। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है या आप इसको एमसीक्यूज के लिए देख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करने से पहले हम सेम वही लास्ट लेक्चर वाली डायग्राम कंसिडर करते हैं, जिसमें ऊपर वर्टिकली अपवर्ड एक वाई एक्सिस आप देख सकते हैं, मेरी तरफ एक्स एक्सिस है, और एक पार्टिकल जो सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और इसका सेंटर हमने ओरिजिन पर कंसिडर किया हुआ है। पार्टिकल को हमने P से जाहिर किया और इसके सर्कल का रेडियस R है। और R क्या है, हम कंसिडर कर रहे थे लास्ट लेक्चर में भी कि ये एक मैसलेस रॉड है जिसकी लेंथ R के इक्वल है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब घूमते घूमते आपको याद होगा हमने ये कहा था कि अगर ये इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाते जाते डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा एंगल कवर करे, तो इस डेल्टा थीटा को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने कितनी जल्दी कवर किया है या कितना स्लो कवर किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल यानी डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे और इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So time rate of change of angular displacement is called angular velocity। और angular velocity में आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करूं तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। यानी टोटल जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है उसे ऊपर लिखें और टोटल टाइम से डिवाइड कर दें। यानी इस डायग्राम के मुताबिक हमारे पास फॉर्मूला बनेगा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से जाहिर करते हैं, जो सामने आपको लिखा नजर भी आ रहा है। और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ओमेगा, और नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट में AVE लिख देंगे। सो ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। इसी तरह जैसे आपने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किया, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये जो पार्टिकल घूम रहा है, घूमते 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 किसी खास लम्हे पर इसकी वेलोसिटी यानी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ऐसी एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। आपको याद होगा चैप्टर 3 में भी सेम हमने ऐसे ही किया था। लीनियर वेलोसिटी में भी हमने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस किया था। वहां थोड़ा मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, इसलिए यहां मैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं, क्योंकि वो आप समझ चुके हैं तो आपके लिए ये समझना बड़ा आसान हो जाएगा। फर्ज कर लें इनिशियली ये पार्टिकल P इस जगह से गुजर रहा था, जो आपको सर्कुलर मोशन में पार्टिकल नजर आ रहा है, और पार्टिकल P फाइनल पोजीशन पे पहुंचा। जैसे मैंने पहले आपको बताया, डेल्टा थीटा टाइम उसने कवर किया और डेल्टा टी टाइम उसको लगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आने के लिए। फर्स्ट करने इनिशियल पोजीशन पे जो पहले टाइम था वो था T, और फाइनल पोजीशन पे इस वक्त जो टोटल टाइम है वो कितना है, T प्लस डेल्टा टी। यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक आने में डेल्टा टी टाइम का इंटरवल लगा है। ये 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, 3 सेकंड हो सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमें इनिशियल पोजीशन से जब ये पार्टिकल गुजर रहा था उस वक्त की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी को छोटा करते जाएंगे और इसको 0 को अप्रोच करते जाएंगे। और जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल डेल्टा टी को 0 को अप्रोच करते जाएंगे, आप नोट करें जो फाइनल पॉइंट है, लेट्स से फाइनल पॉइंट B है, इनिशियल पॉइंट A है, फाइनल पॉइंट B से ये इनिशियल पॉइंट A की तरफ ये पार्टिकल आता जा रहा है। यानी आप यूं समझ लें कि फाइनल पोजीशन B जो है, जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल को छोटा करते जा रहे हैं, ये इनिशियल पोजीशन A के करीब आती जा रही है।
जिसकी वजह से आप गौर करें डेल्टा थीटा जो इंटरवल है, आई मीन डिस्प्लेसमेंट का जो इंटरवल है, ये भी छोटा होता जा रहा है। इस वक्त जब आप डेल्टा टी टाइम इंटरवल को 0 को अप्रोच करवा देंगे, इस वक्त डेल्टा थीटा और डेल्टा टी की जो भी रेशो होगी, इसी रेशो को हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पोजीशन ए। ये जो इनिशियल पोजीशन थी, यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैथमेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं, वही एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, उसके पीछे हमने एक छोटी सी लिमिट लगा देनी है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो यही आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी के साथ साथ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। सेम वैसी ही डेफिनेशन जैसे हमने चैप्टर 3 में लीनियर वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए पढ़ी थी। बस यहां और वहां क्या फर्क है, यहां हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज किया है, वहां हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहा था। यहां एंगुलर वेलोसिटी है, वहां लीनियर वेलोसिटी थी, बस यही डिफरेंस है। तो ये हमने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर दिया। अब साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या, आपने ये नोट किया कि जैसे मैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा था, तो ये जो फाइनल पोजीशन बी थी, ये इनिशियल पोजीशन ए के करीब आ रही थी, जिसकी वजह से डेल्टा थीटा जो है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो इंटरवल है, वो 0 को अप्रोच कर रहा था, यानी छोटा होता जा रहा था। और पिछले लेक्चर में हम ये पढ़ के आए हैं कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। छोटे एंगल्स के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है यहां भी जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया तो ये वेक्टर बन गया, तो फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, यानी इसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। और ये बात याद रखें, आज ही इसी लेक्चर में मैं आपको ये बात बता देता हूं, ये बात याद रखें, जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है, वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होती है। और आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की भी होती है। तो यहां साइड पे बॉक्स में मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, दैट डायरेक्शन ऑफ थीटा, ओमेगा एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जिसे कैपिटल एल से जाहिर करते हैं, इन तीनों की डायरेक्शंस बिल्कुल सेम होती है। तो लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड की थी, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड की थी राइट हैंड रूल से। यहां भी ऐसा ही करेंगे। इसी डायग्राम में अगर आप आउटवर्ड एक z एक्सिस कंसिडर कर लें, देखें इस तरफ x एक्सिस, उस तरफ y एक्सिस, आउटवर्ड z एक्सिस, और पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए राइट हैंड रूल यूज किया था, सेम वही राइट हैंड रूल यहां भी है। पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रख देंगे और थंब आउटवर्ड आ रहा है। थंब आउटवर्ड आने का क्या मतलब है कि इसी थंब की डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा की भी यही डायरेक्शन है, और ओमेगा की भी आज हमने डिस्कस कर ली यही डायरेक्शन है। तो ये तो बात हो गई डायरेक्शन की। अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट्स के बारे में। आपको एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला एक नजर आ रहा है, चाहे आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लें, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का, चाहे आप इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लें, आप नोट कर रहे होंगे कि इसमें ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज हैं और नीचे टाइम की वैल्यूज हैं। तो फिर इसके यूनिट्स कैसे होंगे, ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आ जाएगा और नीचे टाइम का यूनिट आ जाएगा। तो मोस्टली दो तरह के यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं, एक तो रेवोल्यूशन पर मिनट, ऊपर मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेवोल्यूशन वाला यूनिट यूज कर लिया और नीचे टाइम का यूनिट मिनट यूज कर लिया। लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या होगा, जाहिर बात है एसआई यूनिट के लिए ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट पुट करना पड़ेगा, और वो होता है रेडियन, और नीचे टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड। तो ये था एंगुलर वेलोसिटी के बारे में एक छोटा सा लेक्चर। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे लेक्चर के शुरू में मैं आपको बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।